Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का मंथ ऑफ अप्रैल 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है अप्रैल 2026 के लिए। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो और वर्गो के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके वर्गो, अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है। रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्गो और वर्गो के रिलेशनशिप में चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके वर्गो, सबसे पहली एनर्जी है जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहां पर एनर्जी क्या है, वहां पर एनर्जी है कि कहीं पर इनके दिल की रानी, दिल के राजा तो आप ही हो। आपको तो ये कहीं पर बिल्कुल ही दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं कि आप इनके दिमाग में हो, बट इनके लाइफ में ऐसा है कि, या आपकी लाइफ में ऐसा है कि कोई एक सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ते, जहाँ सबसे पहली एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है। तो वहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है कि कोई तो फैसला लेना है, हाँ करे ना करे, इस रिश्ते को तोड़े या जोड़े, बनाए रखे या नहीं बनाए रखे, इनके साथ आगे बढ़े या घर वालों की बात माने, क्या करे क्या नहीं, एक डिसीजन लेना है, चाहे आपने लेना है चाहे इनने लेना है। तो वो डिसीजन नहीं ले पाना हो रहा है आप लोगों में। इनके लिए तो आप दिल की रानी, दिल के राजा आप ही हो। आपके साथ रोमांस करना है, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, बट इनको विश्वास नहीं है आपके ऊपर। इनको कहीं पर ट्रस्ट इश्यू है आपके ऊपर। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनको सही क्या है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा वो नहीं बता पा रहे, और इसी वजह से इनको तकलीफ हो रही है बहुत सारी। अभी आपका क्या है कि आप कहीं पर कुछ मन बना रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए मुझे क्या करना है, बट वो मन बना रहे उसमें से आपके दिमाग में ज़्यादातर नेगेटिविटी है, तो आप उसमें से रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। ये आप लोगों की सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। अभी यहाँ पर जो है देखते हैं इस रिश्ते का भविष्य क्या है अप्रैल मंथ का, मंथ ऑफ अप्रैल 2026 के लिए। तो वहाँ पर है कि कहीं पर आपको पहले से ही इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा था कि कुछ होगा। पहले से ही इस रिश्ते में अच्छी बुरी स्थिति पहले से ही है, गुस्सा, अच्छी बुरी, चिड़चिड़ाहट, वो सारी स्थिति पहले से ही है। अभी आपका क्या है कि आप इस रिश्ते में कोलैबोरेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफी है, आप ही सब कुछ करते हैं, इनकी तरफ से कुछ नहीं है। आपके दिल में प्यार है, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप कहीं पर जो है फ्यूचर क्या है आपका इस रिश्ते का, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो आपके दिल में प्यार तो रहेगा, लेकिन मंथ ऑफ अप्रैल में कहीं पर आप चीज़ों को आगे बढ़ाए या फिर मुझे निकलना है, ये सिचुएशन में आप आ रहे हैं। और वहाँ पर कहीं पर आपको ऐसे फील हो रहा है कि भाई आप झुकते जा रहे हैं, इनकी तरफ से तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है। तो आप कहीं पर अभी मंथ ऑफ अप्रैल में
इनकी इनकी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत नहीं करना, मुलाकातें नहीं करना, कुछ बातें कहीं पर स्टक है, वहाँ पर आप वेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे। पॉजिटिव बने रहेंगे लेकिन इंतज़ार करेंगे कब चीज़ें ठीक होगी। दिल में आपके बहुत कुछ रहेगा लेकिन आप कहीं पर एक मन बना रहे कि भाई अभी ये रिश्ता मेरे ही हिसाब से चलेगा। आप कोई जिद पर पकड़े हुए रहेंगे और वहाँ पर कहीं पर आपको फील होगा कि इस रिश्ते में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हस्बैंड वाइफ है तो अब डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ रही है, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो ये रिश्ता कहीं पर न सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ द स्टोरी, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है? तो एंड ऑफ द स्टोरी मंथ ऑफ अप्रैल में आप लोगों की रिलेशनशिप एक बैलेंस की चाहत में ही रहेगा कि भाई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ज़्यादा दूर दूर नहीं भागना, वो वाली एनर्जी में रहेगा जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। तो ये है अप्रैल का आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर। अभी दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है तो वहाँ पर करे तो क्या करे, हाँ करे ना करे, आगे बढ़े नहीं बढ़े, फिर भी इस रिश्ते को फिर से सुलझाए क्या? क्योंकि इनके लिए तो आप दिल की रानी, दिल के राजा अभी भी हो, लेकिन इनको कहीं पर एक स्ट्रेस बना हुआ है दिमाग में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बार बार का लड़ाई झगड़ा होके अभी कहीं पर रिश्ता एंड हो गया, ऐसा इन्होंने मान लिया है। ये मान लेते हैं कि हमेशा तो हमारा रिश्ता लड़ाई झगड़ा होता है, फिर से हम एक हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार हम दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर इनको दुख तकलीफ हो रही है। वहाँ पर आप क्या है, आप भी कहीं पर अब मन बना रहे कि भाई मुझे मेरे काम करियर में फोकस रखना है, बट दिमाग में, आपके भी दिमाग में ये बातें नहीं जा रही है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है। अभी इस रिश्ते का भविष्य, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर कहीं पर ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन होगी अभी, या ब्लॉक है पूरी तरह से। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन होना चाहिए, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में काम, करियर, पैसा, फाइनेंस, घर, परिवार, जिम्मेदारी सब है, लेकिन दिमाग में फिर भी आपके इनकी बातें चलती रहती है। आप कहीं पर अभी अपने लाइफ में अपने लिए जीना सीख रहे हैं। आप इस रिश्ते में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी अप्रैल में क्या भविष्य हो रहा है, फ्यूचर हो रहा है इस रिश्ते का, कि आप कहीं पर अभी निकलेंगे कि भाई बस हो गया, इनको भूल जाओ। अभी इनके पास लौटना नहीं है, मुझे निकलना है, क्योंकि भाई इनमें तो ईगो प्राइड एटीट्यूड ठूस ठूस के भरा है। मुझे नहीं चाहिए ये ईगो प्राइड एटीट्यूड, मुझे अभी झुकना नहीं है पहले जैसा। आप निकल तो रहे अप्रैल मंथ में, लेकिन कहीं पर जी नहीं पा रहे, जीने की इच्छा नहीं हो पा रही है। आप अभी भी वेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे कि काश कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ जाए। तो आप काम करियर में फोकस रहेंगे, पूरी ईमानदारी से काम, करियर, आपकी जो भी ड्यूटी है वो करते रहेंगे, लेकिन आप बोलेंगे नहीं कुछ, बस शांत रहेंगे और कहीं पर जो है खुश रहने की कोशिश करेंगे। काम करियर कर रहे हैं तो काम पे जाएंगे, घर आएंगे, एक आध दो बात बोलेंगे। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर घर में बैठेंगे, बाकी जो भी अपनी जिम्मेदारी करनी है करेंगे और कहीं पर शांत रहेंगे। ये मंथ ऑफ अप्रैल 2026 का आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का ये फ्यूचर है, इस रिश्ते का ये भविष्य है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है लियो, कैंसर, टॉरस, ये पहली राशि है स्पेसिफाई। सेकेंड लेवल पर आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और 4 पर आता है, एक एक आ रहा है सब, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। तो ये था आप लोगों के रिश्ते का भविष्य। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।